हेलो नमस्कार, मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे दिया गया कि आज का हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसके अंदर 6 से 7 न्यूज़ जो है वो रहेगी और हम सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर आपको इसके ऊपर बहुत सारे सब्जेक्ट की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दी जाएगी, यानी कि आपसे 1 रुपया भी जो है वो नहीं लिया जा रहा है, बिना किसी भी यानी कि क्या है कोई भी तकनीकी परेशानी या किसी भी कारण आप लोगों की क्लासेस जो है वो मिस नहीं होगी। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका आरपीएससी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, ठीक है, यूपीएससी हो, हर तरह की क्लासेस जो है वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट आने वाले समय के अंदर यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। फिलहाल यहाँ पर आपको 3 क्लासेस जो है वो मिल रही है। जो 3 क्लासें मैं आपको बता देता हूँ, एक आपको रीजनिंग की क्लास मिल रही है, इसके साथ में करंट अफेयर की क्लास मिल रही है और इसके साथ में बैंकिंग अवेयरनेस की फ्री ऑफ कॉस्ट जो 3 क्लासें जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं आज के करंट अफेयर के बारे में। तो ध्यान लीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, हर एक चीज़ आप लिखोगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ। सारी की सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, जो आने वाले एग्जाम के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होगी। चलिए बात करते हैं पहली करंट अफेयर की। ध्यान दीजिए, अपने पास जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि एक्जिम बैंक, ठीक है, जिसने हाल ही में एक्सटेंड कर दिया है $216.68 मिलियन क्रेडिट लाइन टू मलावी गवर्नमेंट, ठीक है। अब ध्यान दो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ ये क्रेडिट लाइन क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो फंड दिया है वो तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है ही है। ध्यान दीजिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि जिसको हम एक्जिम बैंक के नाम से जानते हैं, ये इंडिया का क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी कि जो पर्सन क्या है कि किसी दूसरे देश से कुछ चीज़ चाहे इंपोर्ट कर रहा हो, ठीक है, चाहे एक्सपोर्ट कर रहा हो, अगर उसको फंड की आवश्यकता होती है, उसको लोन की आवश्यकता होती है, तो उसको यानी कि फंड देने का काम जो है वो कौन करता है, एक्जिम बैंक करता है। यानी कि पूरी तरीके से उसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट बना हुआ है, एक्जिम बैंक बना हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए, ये एक्जिम बैंक जो है इसका जो फाउंडेशन की बात करें तो इसका फाउंडेशन जो है वो हुआ था, यानी कि हेडक्वार्टर जो है वो इसका कहाँ है, तो आप लोग यहाँ पर लिख लेना, मुंबई के अंदर है। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई के अंदर है, ठीक है। और इसके हाल ही में मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर मैं कह सकता हूँ एमडी व सीईओ, ठीक है, कौन, एमडी व सीईओ जो है वो कौन है, तो डेविड रस्किना। कौन है, डेविड रस्किना, ठीक है, ये भी आप लोग लिख लेना, ठीक। अब ध्यान दो कि ये जो बैंक है, ठीक है, ये बैंक क्या काम करता है कि कोई पर्सन अगर मान लीजिए कि इंडिया का कोई भी एक्सपोर्टर या इंपोर्टर है, अगर उसको फंड चाहिए होता है तो वो किससे लेगा, एक्जिम बैंक से लेगा। अब जो एक्जिम बैंक है, ये इसका फाउंडेशन की बात करूँ मैं तो इसका फाउंडेशन हुआ था 1 जनवरी 1982 को इसका फाउंडेशन किया गया था। अब देखते हैं, हम न्यूज़ के ऊपर आते हैं, वापस देखते हैं। तो इसने क्या किया है कि ये स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओनली ऑन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इसका 100% शेयर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जो हैज़ प्रोवाइड ए लाइन ऑफ क्रेडिट, यानी कि एलओसी प्रोवाइड करवाता है, प्रोवाइड करवाई है एलओसी यानी कि लाइन ऑफ क्रेडिट 216 कर लीजिएगा, यहाँ 5 नहीं है, 216.58 मिलियन टू द मलावी गवर्नमेंट। ध्यान दीजिए, क्या है कि लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है कि किसी देश को मान लीजिए कि सपोज दैट हमारे पास क्रेडिट कार्ड है और उसके अंदर क्या है, आपको 4,000 रुपये की लिमिट मिलती है। क्या मिलती है, लिमिट मिलती है। अब उसमें क्या रहता है कि आप जितना उसमें से फंड यूज करते हो 4,000 में से, ठीक है, उतने पे आपका क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। मान लीजिए 4,000 में से आपने 2,000 रुपये यूज किए तो आपका इंटरेस्ट कितने पे लगेगा, इस 2,000 पे लगेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया कि लाइन ऑफ क्रेडिट आपकी 4,000 की है, लेकिन अगर हम करें तो ये यानी कि जितना हम इसमें से यूज करेंगे उतने पे हमारा क्या लगता जाएगा, ब्याज लगता जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें कि ये क्या है कि जो इसको एक्सटेंड किया, इस चीज़ का ध्यान देना है, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी यहाँ पर कितना दिया गया था, जिसको एक्सटेंड करके हाल में कितना कर दिया, 395.68 मिलियन कर दिया है। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखता है, कौन सी गवर्नमेंट के लिए, मलावी गवर्नमेंट के लिए। अब मलावी गवर्नमेंट क्या है तो ध्यान दीजिए, ठीक है, ये एक देश है, ठीक है। ये देश अगर हम बात करें तो इसकी जो कैपिटल है, ठीक है, इसकी कैपिटल आप लोग लिख लेना
लिलोंग्वे, क्या है? लिलोंग्वे, LILONGWE, ठीक है। यहाँ की करेंसी जो है वो है कवाच्छा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है ध्यान देना। यहाँ की करेंसी क्या है? कवाच्छा, कैपिटल क्या है? लिलोंग्वे, ठीक है। और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम जो है, क्योंकि उन्होंने ये साइन किया था तो उनका नाम लिख लीजिए पीटर मुथारिका। क्या नाम है? पीटर मुथारिका, ठीक है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें यही है। पूछा जा सकता है कि मलावी की जो आपके कैपिटल पूछी जा सकती है, करेंसी पूछी जा सकती है, प्रेसिडेंट का नाम पूछा जा सकता है, और हाल ही में पूछा जा सकता है कि कितनी बढ़ाकर कितनी कर दी है, ठीक है। तो 216.68 मिलियन, या फिर हम कह सकते हैं इसको कितना 395.68 मिलियन, इसको बढ़ाकर इतना बढ़ा कर दिया है। अब ध्यान दीजिए, इन एडिशन टू दिस, यानी कि एडिशन में अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि एक्जिम बैंक टिल नाउ हैज़ प्रोवाइड 260 क्रेडिट फैसिलिटीज़ टोटलिंग कितने बिलियन की? तो 25.68 बिलियन डॉलर की। कितने कंट्रीज़ को? 62 कंट्रीज़ को इन अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका, एंड CIC यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट्स। ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। जो देश ब्रिटिश गवर्नमेंट के, किसके? ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो देश यानी कि क्या थे, उनके अधीन आते थे या उनके गुलाम थे, उन देशों को भी क्या है ये प्रोवाइड करवाता है। नेशन सच ए आर्मेनिया, अजरबैजान, ठीक है, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, ठीक है। उसके साथ में अगर रसिया है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान, ये सारे देश जो है वो इनको क्या करवा रहा है, ये यानी कि क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड करवा रहा है। तो ये आप लोगों को इतना मालूम होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं। चलिए आगे बात करते हैं सेकेंड न्यूज़ की। होप सो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि हाल ही में एक योजना है जो जिसका नाम है घर घर निगरानी, ठीक है। वो हाल ही में न्यूज़ में चल रही है, घर घर निगरानी जो हाल ही में न्यूज़ में चल रही है। तो ये न्यूज़ में क्यों चल रही है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिए कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है अमरिंदर सिंह, उन्होंने हाल ही में क्या है एक मोबाइल बेस्ड क्या है एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है घर घर निगरानी। ये एप्लीकेशन क्या करेगी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसको क्या किया गया था कि लॉन्च किया गया, कंडक्ट करके बताया गया कि हाउस टू हाउस सर्विलेंस करेगी, जिसके अनुसार क्या है जी कोविड-19 से पेंडेमिक जो है इसका ध्यान रखेगी। जिसमें क्या होगा, ध्यान दीजिए अबाउट घर घर निगरानी की। इट इज़ फर्स्ट ऑफ काइंड इनिशिएटिव एम टू चेकिंग द कम्युनिटी स्प्रेड ऑफ कोविड-19, ठीक है। यानी कि कम्युनिटी स्प्रिट को क्या करना है, चेकिंग करने का इसका मेन मुद्दा रखा है कोविड-19 के तहत। इट इज़ एम टू अंडरटेक हाउस टू हाउस सर्विलेंस इन द स्टेट टिल द एलिमिनेशन ऑफ द पेंडेमिक, यानी कि पेंडेमिक खत्म नहीं होती तब तक ये क्या है कि घरों हर घर के अंदर क्या करेगा, इसको सर्वेलेंस किया जाएगा या फिर इसको ध्यान में रखेगा, जिसका नाम क्या रखा है घर घर निगरानी। अब अपने लिए इंपॉर्टेंट ये है कि घर घर निगरानी एप्लीकेशन कौन से स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई, तो आपके पास आंसर क्या होगा, पंजाब होगा, जो एग्जाम के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी भी एप्लीकेशन जो भी लॉन्च की जा रही है वो सारी चीज़ें मैं आपको वैसे तो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाओगे। वहाँ जाके आप जितनी भी यानी कि कोविड-19 से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन जो भी स्टेट द्वारा लॉन्च की गई है वो सारी मैंने उसके अंदर लगभग बताई है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। इसके साथ में आने वाले समय के अंदर क्या होगा कि एक वीडियो और डालूंगा जिसके अंदर पूरी चीज़ें मैं आप लोगों को और बताऊंगा एक बार वापस से, ठीक। अब ध्यान दीजिए, इट इज़ हेल्थ डिपार्टमेंट इनिशिएटिव, ठीक है। जो आशा वर्कर कम्युनिटीज वॉलंटियर्स जो है यानी कि उनके साथ साथ में उनको देकर ये क्या है कंप्लीट किया जाएगा। इट विल वर्क एज टूल फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड टेस्टिंग फॉर द पीपल, यानी कि ये क्या करेगी, डिटेक्शन करेगा, टेस्टिंग करेगी कोविड-19 इन प्रिवेंटिंग इट्स कम्युनिटी बेस्ड स्प्रेड, ठीक है। इट वुड हेल्प द स्टेट डेवलप एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डाटाबेस टू फर्दर प्लान इट्स कोविड कंटेनमेंट स्ट्रेटजी एंड मेक टारगेटेड इंटरवेंशन फॉर द कम्युनिटी, यानी कहने का मतलब ये डाटा जो है वो कलेक्ट करने के काम करेगी। सबसे बड़ी चीज़ कि आने वाले समय के अंदर इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है गवर्नमेंट को, तो ये लॉन्च किया गया। इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान रखना है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम है अमरिंदर सिंह और यहाँ की कैपिटल जो है वो क्या है तो सभी को मालूम है चंडीगढ़ है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता रखा है। और इसके साथ में अगर बात करें यहाँ के गवर्नर, तो गवर्नर का नाम है वीपी सिंह बदनौर। क्या नाम है, वीपी सिंह बदनौर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ कि इनका फुल नाम जो है वो है विजेंद्र पाल बदनौर, वीपी सिंह यानी कि विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। अपने पास दिया गया है आरबीआई सेटअप टू पैनल टू रिव्यू ऑनरशिप कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एट
प्राइवेट बैंक्स। ध्यान दीजिए, प्राइवेट बैंक के लिए एक स्ट्रक्चर या फिर कह सकता हूं कि एक पैनल गठित किया है 5 सदस्य का। कितने सदस्य का? जैसा कि अपने पास लिखा है इंडिया सेंट्रल बैंक दिया गया है यहाँ पर, ध्यान से दीजिए, देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि इंडिया सेंट्रल बैंक, ठीक, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सेट अप ए 5 मेंबर इंटरनल वर्किंग ग्रुप, ठीक है, हेडेड बाय सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर प्रसन्ना कुमार के द्वारा इसको हेड किया जाएगा, जो क्या है टू रिव्यू ओनरशिप गाइडलाइन एंड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर फॉर प्राइवेट बैंक्स इन लाइट ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट इन द बैंकिंग सेक्टर। यानी कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट के लिए स्ट्रक्चर तैयार करेगा या कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर तैयार करेगा या फिर हम कह सकते हैं गाइडलाइन रेडी करेगा, किसके लिए? प्राइवेट बैंकों के लिए, जो क्या है इसको रिपोर्ट सबमिट करनी है 30 सितंबर 2015। ध्यान दीजिए, इसके अंदर टोटल 5 सदस्यों का नाम याद जरूरी नहीं है, लेकिन इसके डायरेक्टर कौन रहेंगे उनका नाम हमें पता होना चाहिए। प्रसन्ना कुमार मोहती या इसके क्या है हेड किया जाएगा इनके द्वारा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ऊपर जो आई बटन दिया गया है यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो मैंने एक प्राइवेट बैंक का स्पेशल एक वीडियो डाला है, यानी कि प्राइवेट बैंक इंडिया के अंदर कौन सा पहला आया था। जैसे आप लोगों को इसको अंदर बताया गया होगा एक्सिस बैंक के बारे में, ठीक है, कितने बैंक है, अभी हाल फिलहाल कौन कौन से बैंकों को लाइसेंस मिला था, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप इस वीडियो को देखो और अच्छे तरीके से नोट्स बनाना, क्योंकि बैंकिंग का लेक्चर जो है ना वो आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करवाया जा रहा है। एक एक चीज़ रिसेंटली जो हुआ है वो भी ध्यान में रखा जा रहा है और जो स्टैटिक यानी कि क्या है आपकी बैंकिंग है वो भी करवाई जा रही है, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक दो चीज़ें और बताने जा रहा हूँ इसके अंदर। जैसा कि हाल ही में क्या किया गया है कि आरबीआई ने क्या किया है कि आरबीआई का जो अपने डायरेक्टर बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है, ठीक है, तो उनके डायरेक्टर बनाए हैं। आरबीआई का लिख लेना, आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड है उसके डायरेक्टर जो है वो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, ठीक है, हाल ही में यानी कि मई के अंदर नियुक्त किए गए थे। उनका नाम है तरुण बजाज। क्या नाम है? तरुण बजाज, ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक। अब इसके साथ में मैं आपको 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि हाल ही में क्या किया गया है कि आरबीआई का जो यानी कि आरबीआई जो बैंक है, ठीक है, इसके यानी कि जो गवर्नर है, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि इसके जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है वो कौन कौन है, अगर उनकी हम बात करें तो वो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ध्यान दीजिए। जैसे गवर्नर का सभी को मालूम होगा शक्तिकांत दास। क्या नाम है? शक्तिकांत दास, ये इसके कौन है? गवर्नर है। डिप्टी गवर्नर का नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। वैसे 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। कितने होते हैं? 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। फिलहाल एक ही डिप्टी गवर्नर है, उनका नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला मैं बता देता हूँ, पहले हैं एमडी पात्रा, ठीक है, जिनको 2020 के अंदर नियुक्त किया गया था जनवरी में, एमडी पात्रा, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप लिख लीजिए एमके जैन। तीसरे लिख लीजिए बीपी कानूनगो, ठीक है। ये 3 है। एक वैकेंसी भी खाली है, अगर किसी भाई बंधु ने फॉर्म भरना हो तो बता देना। वैसे मजाक कर रहे हैं, क्योंकि इसकी अगर हम देखें तो किसी बैंक का यानी एमडी सीएमडी जो होते हैं वही यहाँ तक पहुँच पाते हैं। और ये अगर मैं बात करूँ तो इसमें 3 कौन है? डिप्टी गवर्नर है, एक गवर्नर है, एक पोस्ट अभी भी क्या है? खाली है। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, ये न्यूज़ कंप्लीट हुई। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। जैसा अपने पास दिया गया है छत्तीसगढ़, यानी कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया एक कैंपेन जिसका नाम रखा है स्पंदन, ठीक है, फॉर पुलिस। ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ पुलिस हैव लॉन्च्ड ए स्पेशल कैंपेनिंग जिसका नाम रखा है स्पंदन, ठीक है, टू चेक मेंटल स्ट्रेस एंड डिप्रेसिंग अमंग देयर पर्सनल बाय कंडक्टिंग इंटरेक्टिव प्रोग्राम एंड अरेंजिंग काउंसलिंग सेशंस। यानी कि जो डिप्रेशन में हो, ठीक है, मेंटल हेल्थ खराब हो। वैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा सुशांत सिंह राजपूत का, है ना, तो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में काफ़ी चीज़ें हैं बाहर निकल के आ रही है। लोग बोल रहे हैं वो डिप्रेशन में चल रहे थे, बहुत परेशान थे। हालांकि एक वीडियो आएगा बहुत जल्दी जिसके अंदर मैं आप लोगों को ये डिप्रेशन एक्चुअल में है क्या चीज़, डिप्रेशन आता क्यों है, हम डिप्रेशन में क्यों आते हैं और इसको किस तरीके से दूर कर सकते हैं। सुशांत सिंह का केस कैसा था? सुशांत सिंह जो थे यानी कि राजपूत, उनका केस कैसा है? उन्होंने यानी कि क्या है, ये फांसी जो ली है, ठीक है, या आत्महत्या की है, इसके पीछे कारण क्या है?
ठीक है, क्या वो डिप्रेशन में थे, ये सारी चीज़ें जो है उस वीडियो के अंदर आपकी क्लियर होगी। तो जुड़े रहना, आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए क्या है, एक तरीके से ये सेशन जो है म्यूजिक एंड योगा थेरेपीज के थ्रू क्या है इनको बाहर निकाला जाए कैसे, तो इसके लिए क्या है ये कैंपेन जो है वो स्पेशल लॉन्च किया वहाँ की पुलिस ने, वहाँ के लोगों के लिए। ठीक है, अब हम बात करें, ध्यान दीजिए छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ की जैसे कि हमें मालूम है कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो है वो कौन है, तो भूपेश बाघेल। कौन है, भूपेश बाघेल। और यहाँ के गवर्नर का नाम है अनुसुईया उइके। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है यहाँ, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे भी। नेक्स्ट न्यूज़ के अंदर क्या चीज़ें हम देख रहे हैं, ध्यान दो। जैसा कि अपने पास दिया गया है कि जर्मी क्लीन, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट जर्मी क्लीन। ठीक है, ए चैम्बर टू सैनिटाइज यूनिफॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्स डेवलप बाय DRDO, यानी कि यूनिफॉर्म्स को सैनिटाइज करने के लिए किसकी, सिक्योरिटी फोर्सेस की एक चैम्बर जिसका नाम रखा है जर्मी क्लीन, ये लॉन्च किया है। किसने डेवलप किया है, DRDO ने। जैसा कि अपने पास लिखा है, DRDO developed the sanitizing chamber after the Delhi police raised their requirement of sanitizing their helmets, uniforms, कैंसल्ड ETC, यानी कि जो जितने इक्विपमेंट होते हैं ना किनके, जो यानी कि पुलिस फोर्स हैं उनके पास, तो उसको क्या है सैनिटाइज करने के लिए एक ऐसा चैम्बर जो है वो यानी DRDO ने डेवलप किया है, जिसमें अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेस की यूनिफॉर्म वगैरह सब जो है डेवलप की जाएगी। DRDO ने द ड्राई हीट ट्रीटमेंट चैम्बर, जिसका नाम रखा है क्या, जर्मी क्लीन। ठीक है, ये जर्मी क्लीन है, वैसे इसको गर्मी क्लीन नहीं बोलना, ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि जर्मी क्लीन जो है वो 25 पेयर जो यूनिफॉर्म है विद इन 15 मिनट के अंदर क्या कर देगा, सैनिटाइज कर देगा। ध्यान दीजिए, DRDO का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, सबसे बड़ी चीज़ तो। ठीक है, आप लोगों ने ये ध्यान रखना है, DRDO का महत्वपूर्ण योगदान क्या रहा है, तो मैं आपको एक छोटी सी 2-3 चीज़ें जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए पहले तो हम DRDO के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, DRDO, तो ध्यान दीजिए, DRDO का हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली, फाउंडेशन हुआ था 1958 के अंदर। ठीक है, और अगर हम बात करें इसकी जो यानी कि एजेंसी एग्जीक्यूटिव है, तो उनका नाम चेयरमैन जो है वो कौन है, तो डॉक्टर सतीश रेड्डी। कौन है, सतीश रेड्डी, यहाँ के क्या है, चेयरमैन है या फिर इसके डायरेक्टर। ठीक, किसके अंडर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। जो मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, कौन है, राजनाथ सिंह। ठीक, अब ध्यान दो, DRDO ने क्या क्या चीज़ें डेवलप की है। ठीक है, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर हम लोगों से। तो ध्यान दीजिएगा, DRDO द्वारा जो चीज़ें डेवलप की गई है उनका मैं नाम यहाँ लिख रहा हूँ, लेकिन एक स्पेशल सेशन लेके आऊँगा जिसके अंदर DRDO द्वारा जितनी भी चीज़ें डेवलप की गई वो क्या क्या काम करेगी वो सारी मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि एक ऑटोमेटिक क्या है, हैंड सैनिटाइज़र डिस्पेंसिंग यूनिट जो है वो लॉन्च किया है। इसके साथ में मैं अगर बात करूँ तो एक क्या है, डिसइंफेक्शन डिवाइस जो है वो लॉन्च की है। ठीक है, डिसइंफेक्शन डिवाइस। ठीक है, इसके साथ में मैं बात करूं तो एक क्या है, हॉस्पिटल एड्स लॉन्च किया है। ठीक है, उसके साथ में मोबाइल लैब लॉन्च की है, PP जो किट है उसके लिए लॉन्च किया है। ठीक है, और एक रोबोट लॉन्च किया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो यानी कि इनके द्वारा क्या किया गया है, इनको यानी कि डेवलप किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है आने वाले समय के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप क्या है जुड़े रहना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। लास्ट अपने पास दिया गया है, वाई कैप्टन अर्जुन इज़ इन द न्यूज़, यानी कि कैप्टन अर्जुन जो है वो हाल ही में न्यूज़ में क्यों चल रहा है। तो ध्यान दीजिए, जैसा कि अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए कि कोरोना वायरस जो एक महामारी जो चल रही है, इससे लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए, ठीक है, द सेंट्रल रेलवे द्वारा क्या है, कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया गया है। कैप्टन अर्जुन यानी कि एक हम कह सकते हैं रोबोटिक डिवाइस है, जिसको स्टैंड फॉर अर्जुन को नाम दिया गया, ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। ठीक है, इसका यानी नाम रखा है। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग और निगरानी को तेज़ करना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटेंसिफाई एंड स्क्रीनिंग एंड सर्वेलेंस एट रेलवे स्टेशन, यानी कि इसको बढ़ावा देना। ठीक है, इट इज़ लॉन्च टू स्क्रीन पैसेंजर्स, यानी कि कहने का मतलब मैं अगर इसमें बात करूं तो ध्यान दीजिए, यह स्क्रीन यात्रियों के लिए शुरू किया जाता है जब वे ट्रेनों में सवार होते हैं और असामाजिक
तत्वों पर नज़र रखते हैं, यानी कि एक तरह से नज़र रखने के लिए या फिर हम कह सकते हैं कि लोगों को देखने के लिए क्या है लॉन्च किया गया है। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए, इट कैन बी डेवलप फॉर मल्टीपल यूज टू इफेक्टिव एलिमेंट एंड स्टेशन एक्सेस कंट्रोल एंड विल ऑगमेंट द स्टेशन सिक्योरिटी प्लान, यानी कि सुरक्षा योजना को बढ़ावा देना या फिर अभिगम नियंत्रण में एक प्रभावी तत्व है कह सकते हैं, या फिर स्टेशन के ऊपर क्या है इसको तैनात किया जाएगा। ठीक है, इट इज़ इक्विपमेंट विद ए मोशन सेंसर, 1 PTZ कैमरा एंड 1 डोम कैमरा, यानी कि यह क्या है मोशन सेंसर है, PTZ कैमरा और डोम कैमरा से लेस है पूरी तरीके से। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो डाली गई है, जैसा कि इसमें सेंसर आधारित सैनिटाइजर और मास्क डिस्पेंसर भी है, जो स्थानीय भाषा में यानी कि क्या है बोल भी सकते हैं, लोगों को बता भी सकते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का करंट अफेयर इतना ही। होप्स सो आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो। ठीक है, और आने वाले समय के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो है वो कोविड-19 के ऊपर मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। और स्पेशली मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज या कल के अंदर आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त अनाउंसमेंट होने वाली है। वो अनाउंसमेंट आपके लिए क्या होगी तो वो आपको उस वीडियो के माध्यम से ही पता चलेगी। आप तैयार रहिएगा, आपका प्यार यूं ही बना रहे। थैंक यू सो मच।